हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, पीजीडीसीसी, क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग इन महावीर मंदिर चौराहा, वाराणसी। हम आज हाइपरटेंशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और हाइपरटेंशन दरअसल में है क्या? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जब हमारा दिल धड़कता है तो ये ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है, और ये ब्लड वेसल्स की दीवार में एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को हम मशीन के द्वारा नापते हैं, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर एक सीमा से ज़्यादा होता है लगातार, नॉर्मली बीपी 120/80 को नॉर्मल बीपी कहते हैं। अगर एक ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा लगातार रहता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन से प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हाइपरटेंशन लगातार है तो हम इससे हमारी दिमाग की नसों में असर पड़ता है, दिल की धमनियों में असर पड़ता है, हार्ट अटैक का खतरा होता है, स्ट्रोक का खतरा होता है, किडनी खराब होने का डर रहता है। इससे लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आगे चल के शुगर और दूसरी तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं। आँखों की रोशनी के ऊपर असर पड़ता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक है। तो ब्लड प्रेशर अब होता क्यों है, इस बारे में चर्चा करते हैं। ब्लड प्रेशर अनियमित दिनचर्या की देन है। अनियमित दिनचर्या मतलब ठीक से हम लोगों का खान पान न खाना, व्यायाम न करना, नियमित रूप से हम लोगों का रेगुलर एक्सरसाइज न करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, खान पान में नमक की अधिकता, फैटी फूड्स और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा लेना, ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, इन सब चीज़ों से ये बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो इसको भी बीपी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको हम पहचानते कैसे हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है कि नहीं है? तो हाइपरटेंशन अगर बीपी मशीन से चेक करते हैं और बीपी अगर 140/90 से ज़्यादा है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये अगर पेशेंट को अगर ये 140/90 से ज़्यादा 2 बार या 2 से अधिक बार चेक करने पर भी आता है तो इस पेशेंट को हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन का पेशेंट कहते हैं, और इसका फिर इलाज किया जाता है। तो हाइपरटेंशन को हम लोग पहचानते कैसे हैं, उसका लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चले कि हमें हाइपरटेंशन है या नहीं? यूजली हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर बीमारी है और लोगों को कई सालों तक हाइपरटेंशन रहता है, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं रहता। और कई बार 4-6 साल बाद उनको भी एक्सीडेंटली कभी वो बीपी उन्होंने कभी चेक कराया तो उनका बीपी 160, 170, 180 आता है, सिस्टोलिक बीपी, और तब उनको पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर, उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। कभी कभी सामान्य छोटे छोटे सिम्टम्स आते भी हैं, बीपी बढ़ जाता है तो सर दर्द, अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी, थकान, बहुत ज़्यादा थकान लगना, ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स भी कई बार रहते हैं। तो फिर मरीज इसको जा कर के डॉक्टर के पास चेक कराता है तो मालूम चलता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। अब अगर हमको मालूम चल गया कि हमको ब्लड प्रेशर है तो अब इसकी रोकथाम कैसे करनी है, इसका इलाज कैसे करना है, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है कि उसको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने के लिए या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज, नियमित दिनचर्या, दूसरा खान पान पर जो है खान पान पर हमारा कंट्रोल, और तीसरा नियमित रूप से दवाइयाँ। तो एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 30 मिनट तक की एक्सरसाइज हमारा लगभग 30 मिनट की एक्सरसाइज हमारी होनी चाहिए। एक्सरसाइज में किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे कि घूमना, तेज़ रफ्तार से टहलना, दौड़ना, स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, किसी भी तरह की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से फ़ायदा क्या होता है? एक्सरसाइज जब हम
जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो दिल ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंगों को खून पहुंचाता है। आप जानते हैं इसी ब्लड में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, सारे जरूरी पोषक तत्व तो शरीर के लिए जो भी चाहिए होते हैं इसे ब्लड में ही घुले रहते हैं, और इस ब्लड से ही उस शरीर के हर अंग को वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज और सारे पोषक तत्व तो मिलते हैं। तो जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खून का दौरा शरीर में बढ़ जाता है, तो शरीर के हर अंग को ज़्यादा खून मिलता है। इसीलिए आप टहलते हैं अगर, तो ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो थोड़ी देर टहलने के बाद बहुत फ्रेश लगता है। डाइजेशन बढ़िया रहता है, किडनी बढ़िया से काम करती है, अच्छे से पेशाब होता है, अच्छे से पेट साफ़ होता है, लीवर बढ़िया काम करता है, और शरीर के सारे टॉक्सिक मटेरियल शरीर के बाहर चले जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी चीज़, हमें खान पान पे क्या ध्यान देना है, खान पान में क्या परहेज करना है। तो खान पान में हमें सबसे पहले तो अल्कोहल और स्मोकिंग, ये 2 चीज़ बंद कर देनी है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करना है। साल्ट, हमको एक्स्ट्रा साल्ट नहीं लेना है। एक्स्ट्रा साल्ट मतलब कि आपको दाल में और सब्जी में जो घर में सब बनती है वो जो नमक मिलता है उतना तो ज़रूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा साल्ट मतलब सलाद में, पापड़ अचार में, ये सब चीज़ें नमक एक्स्ट्रा साल्ट नहीं लेना है। नॉर्मल नमक का सेवन करना है। प्रोसेस फूड नहीं लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। फलों इत्यादि का सेवन ज़्यादा करना है क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है, और पोटेशियम हार्ट की बीमारियों से और दूसरी बीमारियों से शरीर को बचाता है। तो फलों का सेवन ज़्यादा करना है, कुदरती चीज़ें ज़्यादा लेनी है, फलों और सब्जियों का सेवन करना है, और अल्कोहल और धूम्रपान से दूर रहना है। इसके साथ साथ अगर आपको बीपी है तो आपको नियमित रूप से अपनी बीपी की निगरानी करनी है, उसका एक चार्ट बना कर रखना है। हफ्ते में 10 दिन में आप उसको एक बार बीपी अपना चेक करिए और उसको एक चार्ट बना कर रखिए। उससे आपको जानकारी हो जाएगी कि आपका बीपी कभी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कभी नियमित व्यायाम की कमी से या कभी तनावग्रस्त ज़िंदगी की वजह से कभी कभी बीपी बढ़ जाता है। तो अगर आप चार्ट बना कर रखते हैं तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। इसके अलावा हमें आपको तनाव भी कम करना है, और इसके बाद भी अगर बीपी अगर आपका बढ़ा रहता है तो आपको डॉक्टर से पूछकर नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी है, और डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दवाइयाँ रेगुलर लेनी है, दवाइयों को छोड़ना नहीं है, और अपने मन से दवाइयों को जो है आपको स्किप नहीं करना है, बदलना नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीपी की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बहुत कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं, और बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं। तो डॉक्टर ने आपको जो दवाई लिखी है, जो आपको दवाई सूट कर रही है, उसी दवाई पे आप कायम रहिए, और दवाइयाँ अपने मन से या दूसरों के कहने पे बदलिए नहीं, उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, दवाइयाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए मूल रूप से फिर से मैं चर्चा करूँगा, 3 चीज़ें हैं कि आपका खान पान पे कंट्रोल, और खान पान में नमक को कंट्रोल करना है, फलों को बढ़ाना है, तेल मसाला चिकनाई वाली चीज़ों को बंद करना है, बाहरी खाने को बंद करना है, तनाव को कम करना है, और उसके बाद एक्सरसाइज मतलब कोशिश ये करना है, एक टारगेट ये रखना है कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन लगभग 30 मिनट की एक्सरसाइज आप करिए। अगर नहीं हो पाता तो थोड़ी देर कीजिए, लेकिन थोड़ी देर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और इसके अलावा नियमित रूप से दवाइयाँ लीजिए, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।